सबसे पहले इसने आपको ये ड्राफ्ट प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ड्राफ्ट प्रॉफिट है, और ये आपसे कह रहा है कि एडजस्टमेंट को इनकॉर्पोरेट करके आप जो है वो करेक्ट करें प्रॉफिट। ठीक है ना। तो बेसिकली डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट्स हैं वही सब नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा जो मशीन है, प्लांट एंड मशीन। सबसे पहले देख लेते हैं भाई मशीन का डेप्रिसिएशन किस पे हो रहा है। स्ट्रेट लाइन है, चले इसका मतलब है सारी कॉस्ट को इकट्ठा कर लो भाई। मोटर मशीन की जो कॉस्ट है वो कितनी दी हुई है, वो आपको ऊपर दी हुई है 65,000। फिर हम लोगों ने एक न्यू मशीन भी खरीदी है 7500 की। अच्छा, हम डेट्स को इसलिए इग्नोर करेंगे क्योंकि मंथली नहीं है, ईयरली है। फिर हम लोगों ने एक मशीन जो है वो बेची भी है, ये वाली जो हमने ख़रीदी कितनी की थी 10,000 की, तो वो मैं अपने पास से माइनस कर दूंगा और उसके बाद हम डेप्रिसिएशन ले लेंगे 10%, जो कि आ रहा है 6250। जाहिर सी बात है डेप्रिसिएशन लगेगा तो प्रॉफिट कम होगा। सेम ऐसे ही मोटर व्हीकल की बात करते हैं हम। मोटर व्हीकल किस पे लग रहा है भाई। अच्छा, वो भी पर एनम, ये है आरबीएम। ठीक है भाई। तो आप देख लें भाई डेप्रिसिएशन आरबीएम में क्या होता है भाई, कॉस्ट में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस होता है। तो मोटर व्हीकल कितनी है 18,000। क्या मैंने कोई मोटर व्हीकल परचेज किए, जी हाँ परचेज किए, प्लस 14,000। अब पुराना डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे कितना 3600 इंटू 20%, ये आ रहा है 5680। अच्छा, अब हमने ये मशीन सोल्ड की है। अब जब सोल्ड की है तो जाहिर सी बात है गेन और लॉस भी आएगा। तो सबसे पहले देखना ये कि हमने परचेज कब की थी, 1 मई 2015। अब ईयरली मेथड है तो जैसे ही ईयर एंड हुआ होगा, ईयर एंड कब हो रहा है जुलाई, तो जुलाई उसी साल हो रहा है, जुलाई 2015, एक साल तो ये हो गया। फिर अगस्त 2015 से स्टार्ट हुआ होगा और जुलाई 2016 पे एंड हुआ होगा। फिर अगस्त 2016 पे स्टार्ट हुआ होगा और जुलाई 2017 पे एंड हुआ होगा। हमने बेची कब है, हमने बेची है दिसंबर 2016। दिसंबर 2016 यहाँ फॉल करता है। और ईयरली मेथड में क्या होता है, जिस साल बेच रहे हैं उस साल अपने चार्ज नहीं करेंगे। इसका मतलब है 2 ईयर्स का उस पर डेप्रिसिएशन लग गया होगा जो हमने बेचा है। तो जो बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी थी भाई, उसकी कॉस्ट थी 10,000। उस पर ज़रा आप 2 साल का डेप्रिसिएशन तो लगा दें। 10,000 का कितने परसेंट था उस पर, 10% 2 ईयर, ये आ रहा है आपके पास 2,000। तो इसकी नेट बुक वैल्यू हो रही है 8,000। बेचा कितने का है 6,800। 6,000, इसका मतलब क्या है भाई, लॉस हो गया 1,200 का। तो ये लॉस हो जाएगा 1,200 का, लॉस से फिर प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो रिवाइज प्रॉफिट आपके पास आ गया 24,360। जी भाई, तो हमारे पास रिवाइज प्रॉफिट कितना आ गया था, रिवाइज्ड जो प्रॉफिट है वो आ गया था 24,360। और वो कह रहा है एप्रोप्रिएशन करो भाई, सही है भाई। ऐड होगा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी पेड अप टू 20,000, इंटरेस्ट इज एट अ रेट ऑफ 6% इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग एक्स। मैंने अगर 20,000 तक की ड्राइंग जो है वो उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, जो 20,000 से ज़्यादा होगी उस पर आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे। तो इसकी सी की ड्राइंग है 15,000, तो 15,000 यानी कि सी की ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा क्योंकि 20,000 से ज़्यादा पे होगा। अब सेम ऐसे ई की बात करते हैं। ई की अपनी लिमिट से कितना बाहर आ रहा है, 5,000 बाहर आ रहा है। तो इसका मतलब है जो लिमिट से बाहर होगा उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। 5,000 का 6% जो कि कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। फिर लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 3% लिखा हुआ है भाई। तो कैपिटल सी और ई, सी का कैपिटल कितना है भाई 84,000 और ई का कितना है 28,000। चार्ज करते भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2520,840। फिर सैलरी देख ले भाई, सी और ई की। सी की जो सैलरी है वो है 10,000, उसकी 15,000। चले भाई 10,000 और 15,000। तो ये आपका एक तरह से लॉस आ रहा है 3,700 का।
तो ये लॉस भी शेयर हो जाएगा, शेयर ऑफ लॉस किस रेशो में होगा, कैपिटल के रेशो में होगा। चलेंगे सी और ई 3700 इंटू कैपिटल कितना है, पहले टोटल कर लेंगे भाई, टोटल कितना है भाई 112। चले भाई 84 डिवाइडेड बाय 112 और उसका कितना है 28 इंटू 112 2775 925, ये इस तरह से वो हो जाएगा। अब जो इसका करंट अकाउंट है वो बस आसान ही है, एक तरह से प्रॉपर फॉर्मेट ही है, सी ई बी डी जो है वो 1300, बी डी आपने 250, फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी निकाला है 2520 840, सैलरीज 10,000 और 15,000, फिर ड्राइंग 15,000 25,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका नहीं लगेगा, इसका लगेगा 300, लॉस जो शेयर है वो इधर आता है 2775 925। ये सवाल हो गया।